नमस्कार। अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। राजनीति में हर मुलाकात के मायने होते हैं और उसकी एक मैसेजिंग होती है। तो अगर पल्लवी पटेल की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हुई है तो खबरें तो बनेंगी ही, मायने भी पूछे जाएंगे मीटिंग के। और तब ये और भी महत्वपूर्ण या तब ये और भी गर्म हो जाएगा मामला जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य में के बीच ठने होने की खबर पहले से ही फैली हुई है। और इस मामले में लगातार खबरें ये हैं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा या उनको हटाए जाने की कवायद चल रही है और उस कवायद को केशव प्रसाद मौर्य लीड कर रहे हैं। लेकिन शायद जो लोग भाजपा की राजनीति को समझते हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किसी एक आदमी के किसी मसले पर मुखर होने से उसकी परिणति जिस बात को लेकर के है उसमें हो ये ज़रूरी नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसे बहुत सारे अवसर थे जब इस तरह का विरोध, इस तरह का आपस का तालमेल का अभाव रहा है। खैर, वो एक विषय दूसरा है। आज बात करते हैं पल्लवी पटेल पर। पल्लवी पटेल जो एक ऐसी राजनीति करती हैं जिनका दिया हुआ नारा पीडीए जो था, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, उसने कई अवतार लिए। पहले पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हुआ, बाद में उसको पिछड़ा दलित और आदिवासी हुआ। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव आए 2024 के, तो वो पिछड़ा दलित और मुस्लिम बन गया, पीडीएम बन गया। और ये जो पीडीएम जो हुआ वो हुआ ऑल इंडिया इत्तेहादे मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो राजनीतिक दल है असदुद्दीन ओवैसी का, उसके साथ तालमेल के बाद उन्होंने अल्पसंख्यकों की जगह मुस्लिम की बात की और पूरी मुखरता के साथ इसकी बात कही गई। असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल ने मिल के चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाए उत्तर प्रदेश में। और मुसलमान मतदाता पूरी तरह से लामबंद रहा INDIA के लिए, विशेष रूप से जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। लेकिन इसमें भूमिका यही थी कि कांग्रेस ही एक ऐसा राजनीतिक दल नज़र आया मुसलमानों को जो केंद्रीय स्तर पर उनकी लड़ाई लड़ सके और उनके लिए कुछ कर पाए। खैर, जो उत्तर प्रदेश में हुआ वो सबके सामने है। अलायंस ने 37 सीटें और प्लस 6 सीटें जीती। 6 कांग्रेस के हिस्से आई और 37 समाजवादी पार्टी की आई। लेकिन इन चुनावों से निराशा पल्लवी पटेल को हुई। उनको शायद ये लगा कि मुस्लिम मतदाता उनके साथ आएगा और उनको कुछ सफलता मिलेगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। असदुद्दीन ओवैसी को भी निश्चित तौर पर निराशा हुई। लेकिन अब ये जो अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई है लगभग आधे घंटे की, इसको इस दृष्टि से देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य को मैसेज देने की कोशिश की है कि भाई आप OBC नेता हैं और आपको जिस व्यक्ति ने चुनाव हराया है उसको मैं अपने खेमे में ले आ सकता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बहुत मजबूत स्थिति में है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये बात होना और ये कि चाहे केशव प्रसाद मौर्य या योगी आदित्यनाथ भाजपा से अलग राह निकाल लेंगे, ये भी संभव नहीं है। दोनों को आज नहीं तो कल समझौते के उस पर आना पड़ेगा और एक दूसरे की नाप के प्रति अगर कोई उनके मन में इस तरह का वो है तो उस पर आना पड़ेगा।
अब ये मैसेजिंग के मायने क्या है? अब इसमें एक और बड़ा डेवलपमेंट ये है कि पल्लवी पटेल की जो बहन है अनुप्रिया पटेल, वो मोदी सरकार में मंत्री हैं और ये तीसरा टर्म है जब वो मंत्री हैं। ये परिवार में जो डिफरेंसेस आए थे दो बहनों के बीच, और जो कृष्णा पटेल हैं सोनेलाल पटेल की पत्नी, उनके कारण जो डिफरेंसेस आए थे उसके कारण ये दो दल बन गया है। अपना दल में ही दो दल बन गया है। एक अपना दल सोनेलाल जिसका नेतृत्व अनुप्रिया पटेल करती हैं जो छोटी बहन है। दूसरा दल है पल्लवी पटेल का जो है अपना दल कमेरावादी, जिसकी अध्यक्ष पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल की माता जो हैं कृष्णा पटेल हैं। तो ये एक स्थिति है। अब इसमें जो एक ये बात आ रही है कि जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है वो दोनों बहनों में पैचअप करा करके फिर से एक साथ इनको ले आना चाह रहा है, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है, कब होगा कब नहीं होगा कब होगा। दूसरा ये कि ये जो मुलाकात है उस मुलाकात के मायने केशव प्रसाद के लिए क्या हैं, बीजेपी के लिए क्या हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण मसला है। मैसेजिंग के तौर पर निश्चित तौर पर ये केशव प्रसाद मौर्य के लिए बड़ा मसला है, इसलिए कि वो अगर एक चुनाव की बात कर लें जो उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता था, तो वो इसके पहले भी सिराथू से चुनाव हार चुके हैं और एक और चुनाव अपना विधानसभा का हार चुके हैं। तो ये उनके लिए इलेक्टोरली बड़ी वो है, लेकिन वो ओबीसी के तौर पर मजबूत नेता है। अब ये जो मौर्य और पटेल का मतलब केशव प्रसाद मौर्य और पटेल का ये पूरा का पूरा जो ओबीसी का जो ये वर्ग है, ये गंगा और यमुना के उस पार बड़ी मात्रा में सक्रिय मतलब बड़ी मात्रा में मजबूत ओबीसी कम्युनिटी है। लेकिन जिस तरह से थोड़े से समर्थन के बाद चाहे अनुप्रिया पटेल को भाजपा के अपर कास्ट मतदाताओं का समर्थन मिला है या पल्लवी पटेल को यादव मतदाताओं का और अदर ओबीसी मतदाताओं का और मुसलमानों का समर्थन मिला है, ये चुनाव जीतती रही हैं। लेकिन सोनेलाल पटेल जो ओबीसी की राजनीति करते थे वो अपना चुनाव कभी नहीं जीत पाए। वो विधानसभा का चुनाव कई बार लड़े लेकिन वो कभी नहीं जीत पाए। खैर, अब मसला ये है कि ये जो पल्लवी पटेल की मुलाकात है उसके मायने क्या हैं। उसके मायने सीधे तौर पर न केवल केशव प्रसाद मौर्य के लिए हैं बल्कि अनुप्रिया पटेल और अखिलेश यादव के लिए भी मैसेज है। जिस तरह से अनुप्रिया पटेल लगातार अपने ही अलायंस के सरकार के बारे में बयानबाजी कर रही हैं, उसको भी इस मुलाकात से स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर वो अपनी बातों पर और जिस तरह से वो जो अलायंस का या जो गठबंधन का धर्म है, अगर उस धर्म से दूर हटती हैं, डिविएट होती हैं, तो ये उनके लिए भी ठीक नहीं है। तो ये उनकी दृष्टि से हुआ। दूसरा ये कि अगर जिस तरह की बात अखिलेश लगातार कर रहे हैं कि सारा का सारा ओबीसी उनके साथ है, एमबीसी उनके साथ है, दलित उनके साथ है, तो ये उनको भी मैसेजिंग देने का है कि ऐसा नहीं है कि आपके साथ सारा वो है, आप हम फिर एक बड़े वर्ग को अपने साथ लेकर आएंगे। और ये उनके लिए बड़ी मैसेजिंग है। अगर इस बार के विधानसभा चुनाव में थोड़े मतदाता इधर उधर हुए थे जिसके कारण बीजेपी की सीट 300 से घट कर के 255 पर आई थी। हालांकि वो सरकार में बहुत मजबूती के साथ है, लेकिन वो अंतर पड़ा था। अब निषाद पार्टी मजबूती के साथ है, राजभर के साथ निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ के डिफरेंसेस थे और योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को अलायंस के साथ नहीं जोड़ना चाह रहे थे। वो जान रहे थे कि वो वोट ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे और उसका फ़ायदा नहीं होगा। उसके चक्कर में कुछ और
लोग उनसे छिटक जाएंगे। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व के दबाव में उनको ये बात स्वीकार करनी पड़ी और ओम प्रकाश राजभर आए, और पूर्वांचल में जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो उनका प्रभाव क्षेत्र है, यहाँ तक कि घोसी सीट भी जीतने में नाकामयाब रही, जहाँ जो सुहेलदेव राजभर के लड़के, ओम प्रकाश राजभर के लड़के, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो है उसके अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लड़के चुनाव वहाँ से लड़ रहे थे और वो नहीं जीत पाए। तो उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक जितने छोटे छोटे दल हैं, इन दलों का अपना कोई बेस नहीं है। जब तक ये किसी न किसी के साथ नहीं जुड़ेंगे, चाहे पल्लवी पटेल का समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना या अनुप्रिया पटेल का भारतीय जनता पार्टी के साथ, इनका अपना कोई वजूद नहीं है। और ये बात इनको योगी आदित्यनाथ बार बार रियलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ये जो मुलाकात है वो न केवल केशव प्रसाद मौर्य के लिए है, बल्कि बाकी सब लोगों के लिए भी है। और 2027 के पहले जितने भी ज़रूरी कदम होंगे, मुझे लगता है योगी उस लिहाज से उठाएंगे। और अगर उनकी शर्तों पर, अगर एनडीए की शर्तों पर पल्लवी पटेल भी अलायंस के साथ जाना चाह रही हैं, हालांकि इसमें ये भी बात कहा जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद अनुप्रिया पटेल ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, लेकिन इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है। और जो मेरी जानकारी है उस हिसाब से अभी अनुप्रिया पटेल की प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं हुई है। ये वो कोशिश ज़रूर कर रही हैं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात हो तो वो इस बारे में चर्चा करें। अब इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से या जिस तरह की बात या जिस तरह की राजनीति कर रही हैं बाकी सारे लोग, उसमें दलितों का वोट जो है और एमबीसी का वोट जो छटका है, वो योगी आदित्यनाथ अपने साथ वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे लोग तो खुद ही समझ गए हैं कि उनके साथ जो प्रॉमिस किया गया था वो ठीक नहीं था, वो गलत था, झूठ बोला गया है। विशेष रूप से संविधान बदलने की बात और रिजर्वेशन ख़त्म करने की बात। लेकिन ये जो अभी वाला मसला है, ये अभी अचानक ये सब करने के पीछे एक और बड़ी रणनीति है। 10 विधानसभा के चुनाव बाई इलेक्शंस होने वाले हैं, 6 महीने के अंदर होने वाले हैं, जिसमें से 3 भाजपा की सीटें हैं, 2 भाजपा अलायंस की सीटें हैं और 5 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी की हैं। अब इन सब सीटों में अगर हम बात करें फूलपुर सीट की, तो फूलपुर सीट पर जो कुर्मी मतदाता है, मतलब अगर उसको सरनेम के हिसाब से करें तो मौर्य और पटेल वो बहुत मजबूत है। वहाँ जो कौशाम्बी जो फूलपुर के एमएलए थे, वो अब फूलपुर लोकसभा से सांसद होके आए हैं, प्रवीण पटेल। तो अब उस सीट पर विधानसभा का चुनाव होना है। इसके अलावा गाजियाबाद जो भाजपा के लिए मजबूत सीट है, उसमें उतनी दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा जो सीट खाली हुई है जितिन प्रसाद वाली, वो एक सीट है। उसके अलावा एक आरएलडी की सीट है और एक सीट जो है वो निषाद पार्टी की है। जो निषाद पार्टी का एमएलए है वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी, तो वो एक सीट है। दूसरी तरफ 5 सीटें समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो इन सब सीटों पर ओबीसी, एमबीसी और अगर दलित मतदाताओं को भाजपा एक बार फिर वापस ले आने में कामयाब हो जाती है और अगर वो समाजवादी पार्टी से 2-3 सीट भी छीन लेती है, तो ये योगी आदित्यनाथ की बड़ी जीत होगी, बहुत मजबूती आएगी उसके बाद।
और उसमें वो किसी भी तरह से, मुझे लगता है कि ये जो दोनों की उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच जो संगठन और सरकार को लेकर के तालमेल की कमी दिख रही है, उस तालमेल की कमी को नहीं आने देना चाहते हैं। तो ये न केवल 10 विधानसभा के चुनाव के लिए बल्कि भविष्य की राजनीति के लिए भी उठाया गया कदम है। और अगर इसको कोई इस दृष्टि से देखता है कि ये भाजपा के लिए आपस का सियासी जंग है, तो वो कोई ये दो नेता नहीं डिसाइड कर सकते हैं। भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो बहुत मजबूत है, और वो जब चाहेगा तब इन नेताओं को रेन इन कर लेगा। और मुझे लगता है कि वैसी स्थिति नहीं है जैसी कही जा रही है या बताई जा रही है क्या है। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमको हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिससे हम पहुंच पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।